महुआ मोइत्रा आज संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। लेकिन जैसे ही महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने जा रही थी, उस दौरान महुआ मोइत्रा का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा के हाथ में 3 बैग्स हैं। सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को इस मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। टीएमसी सांसद ने स्वीकार किया कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को अपनी पार्लियामेंट्री आईडी इस्तेमाल करने के लिए दिया था। हालांकि उन्होंने रुपए लेकर सवाल पूछने के आरोपों का खंडन किया। सूत्रों के मुताबिक मोइत्रा को अपना पक्ष रखने के लिए कमेटी के सामने बुलाया गया था। इस बैठक के दौरान बसपा सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद बीडी शर्मा के बीच रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को लेकर बहस भी हुई। दोनों एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि एथिक्स कमेटी में मोइत्रा लगातार दोहरा रही थी कि ये पूरा मामला उनका निजी है। इसको लेकर कमेटी में चर्चा की जरूरत नहीं है। मोइत्रा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि निजी तौर पर उनको उनके किसी दोस्त से गिफ्ट मिलता है तो ये मामला एथिक्स कमेटी के सामने कैसे लाया जा सकता है। अब उनके बयान पर जिरह होगी। महुआ ने अपने बयान में कहा है कि झगड़े या विवाद की वजह निजी रिश्ते में खटास आना है, इसी वजह से शिकायत की गई है। आपको बता दें, इससे पहले मीटिंग में सारे विपक्षी सांसदों ने महुआ का बचाव किया। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि लॉगिन मेल और लॉगिन पोर्टल अलग अलग हैं। लॉगिन पोर्टल में ओटीपी फोन पर आता है। सदस्यों ने ये भी पूछा कि इसमें कहाँ लिखा है कि इसे पोर्टल में कैसे टाइप किया जाए और भेजा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसका उपयोग केवल प्रश्न भेजने के लिए किया जाता है, कोई जानकारी नहीं ली जाती। विपक्षी सदस्यों ने पूछा क्या है पैसे के बदले सवाल पर कहा कि नकदी कहाँ है, क्या चार्ज है। पहली बैठक में हम वोट के लिए गए थे कि कैसे आगे बढ़ना है। महुआ से अब तक मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ हो रही है। एथिक्स कमेटी को गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय ने भी मांगी गई जानकारियां भेज दी थी। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए थे। पूछा था कि क्या ऐसे मामलों को देखने का अधिकार एथिक्स कमेटी के पास है। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामले जांचने का अधिकार नहीं है। दरअसल महुआ चाहती क्या है? इससे पहले महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहाद्राई और दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के सामने फिर बुलाए जाने और उन्हें उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका देने की भी मांग की। महुआ ने पूछा कि अगर रमेश बिदुड़ी को दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में और वक्त दिया गया तो मेरे मामले में दोहरा रवैया क्यों? इससे पहले महुआ के संसद अकाउंट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई थी। इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा का लोकसभा अकाउंट 27 बार दुबई से लॉगिन हुआ था। महुआ मोइत्रा ने भी माना है कि उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हीरानंदानी के साथ शेयर किए थे। महुआ दर्शन हीरानंदानी को अपना पुराना दोस्त बताती हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इसके लिए पैसे मिले थे। टीएमसी सांसद ने जोर देकर कहा है कि संसद में पूछे गए सवाल हमेशा उनके खुद के ही थे। लेकिन इन सब के बीच महुआ के हाथ में एक नहीं 3 बैग थे। पेशी से पहले समिति को एक पत्र में महुआ ने दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई से जिरह करने की इच्छा जताई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वो लोकसभा की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। आपको बता दें 31 अक्टूबर को भेजे गए लेटर की कॉपी भी उन्होंने शेयर की थी। लोकसभा का एथिक्स पैनल महुआ पर लगे कैश फॉर क्वेरी यानी सवाल पूछने के बदले रुपए लेने के आरोपों की जांच कर रहा है। ये पूरी जांच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के लगाए गए आरोप के बाद शुरू हुई है। दुबे का दावा था कि महुआ ने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए हीरानंदानी से रिश्वत ली। महुआ जिस समिति के सामने पेश हुई, बीजेपी सांसद विनोद सोनकर उनके अध्यक्ष हैं। महुआ का दावा है कि हीरानंदानी और देहाद्राई ने उन पर लगे आरोपों से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।